अल्लाह न्यायाधीश के दिल में कोई ऐसी बात डाल दे कि इस निर्दोष को, इनोसेंट को जो है वो छोड़ दे। लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं होगा और 27 तारीख को फिर से सुनवाई नहीं होगी। एक तो कोरोना का बहाना है, ये जो भेदभावपूर्ण रवैया है ये जब तक समाप्त नहीं होगा तो जो आपको सूत्रों से खबर मिली है वो हमें भी ये प्रबल संभावनाएं हैं कि 27 तारीख को भी सुनवाई नहीं होगी। निर्दोष है साहब, खामखा की बात है। आप कोरोना वॉरियर्स, आपने एक नाम सुना होगा, ये फूल बरसा रहे थे हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर, तो डॉक्टर कपिल से बड़ा कोरोना वॉरियर्स कौन साबित होता है इस देश में? इसलिए कि कोरोना है, कोरोना के आड़ में आप एक निर्दोष को जो है परेशान कर रहे हैं। ये चल रहा है इस समय खेल। मेन स्ट्रीम मीडिया की आप बात कर रहे हैं, उस मीडिया की आप बात कर रहे हैं जिसने इस वातावरण के निर्माण में पूरा रोल अदा किया है साहब। उसने तो खबरों को सरकार से मान्यता प्राप्त करने के बाद जो है चलाने की कसम खा ली है। इस समय ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोकतंत्र के चारों स्तंभ लड़खड़ाए हुए हैं। और लोकतंत्र के चारों स्तंभ जब लड़खड़ा गए हैं तो अब केवल एक और एक मार्ग बचा है। किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के, किसी भी राज्य के हों, उनको निकलकर सामने आना पड़ेगा। एक और बड़ी लड़ाई की आवश्यकता है। देखिए, अब इस पर बहुत ज़्यादा बहस की गुंजाइश नहीं रह गई है। कल हमारी भारत के प्रसिद्ध समाज सेवियों में गिने जाने वाले कुछ लोगों से बात हुई और उसमें सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स भी हैं, और बिल्कुल स्पष्ट ये बात हो गई है कि न्यायपालिका पर मौजूदा सरकार का असर है। जब ये बातें कल हो रही थी हमारी उन सभों से जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स भी हैं, तो इमरजेंसी का भी जिक्र हुआ था सर। और इमरजेंसी के वक्त जो स्थिति देश में बनी थी, उस वास्तविक स्थिति से उस समय देश के लोग अवगत नहीं हो पा रहे थे। जब इमरजेंसी समाप्त हुआ, चुनाव हुआ, नई सरकार बनी, तब जाकर लोगों को ये पता चला कि जो न्यायाधीश महोदय हैं उनको उस समय स्वर्गीय अब हो गए संजय गांधी का फोन आता था, तुम्हें ये निर्णय देना है, तुम्हें यह फैसला देना है। 20 लड़के पहुंच जाते थे जिसको आप गुंडे कहेंगे, और धमकाया जाता था, तो टॉर्चर किया जाता था, उसकी फैमिली को टॉर्चर किया जाता था। आज अघोषित आपातकाल भारत में है, ये कहने में कहीं भी हिचका नहीं जाना चाहिए। कारण आप जस्टिस लोया हम कर रहे हैं। जस्टिस लोया तो बेचारे मन चले गए दुनिया से, कैसे गए नहीं गए ये तो कोई अब तक बताने को तैयार नहीं है। हालांकि 2-4-5 साल के बाद इस पर भी फिर से बहस होगी। लेकिन मौजूदा जो जजेस हैं, आप याद कीजिए, जब 4 जज न्यायालय से बाहर आए थे, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, तो चारों ने ये कहा था संविधान खतरे में है, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। और उन्हीं चारों में से अब जो मौजूदा हैं वो मुख्य न्यायाधीश हैं। तो एक सवाल तो पैदा होता है कि कल जो है वो संविधान को खतरा था और आपको काम करने नहीं दिया जाता था, और भारत के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ, 4 जज सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में प्रेस के सामने आए। आज वो सब कुछ होने के बाद वो जज फिर खामोश क्यों हैं, ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि आप ये देखिए न्यायपालिका को कि क्या कारण है कि जो वाकई घोषित अपराधी हैं, अभी उत्तर प्रदेश में 2-3 बातें और कहूँगा, इसको एकदम मैंने ध्यान से सुनने का है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर दबाव बनाया जा रहा, उनके तमाम रिकॉर्ड्स को खंगाले जा रहे हैं, और उसको कैसे उसकी, जबकि ये दोनों जेल में है साहब, दोनों जेल में हैं और दोनों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। और क्या क्या और धाराएं लगाई जा सकती हैं, इसका प्रयास शुरू कर दिया है योगी सरकार ने। योगी जी जितने आपराधिक रिकॉर्ड मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के हैं, उससे कहीं भी कम राजा भैया पर नहीं है। फिर क्या कारण है कि राजा भैया खुलेआम घूम रहे हैं और वो नेताजी कहला रहे हैं, और जो वाकई नेताजी हैं वो अब अपराधी जी कहला रहे हैं। तो ये जो भेदभावपूर्ण रवैया है,
ये जब तक समाप्त नहीं होगा तो जो आपको सूत्रों से खबर मिली है वो हमें भी ये प्रबल संभावनाएं हैं कि 27 तारीख को भी सुनवाई नहीं होगी। देखिए मैं तो हाथ जोड़कर मैं तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें बड़े, सबसे बड़े, बहुत बड़े, जितने बड़े हैं, बड़े से लेकर छोटे तक पूरी व्यवस्था को इन्होंने अपने मुट्ठी में ले लिया है। आप देखिए 2-3 बातें कहूंगा जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि बड़े कितने शामिल हैं और छोटे कितने शामिल हैं। राम मंदिर पर मुसलमानों की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उच्चतम न्यायालय ने जो भी आम इमली फैसला किया, भारत के मुसलमानों ने उसे स्वीकार कर लिया। फिर आपको क्या डर है कि इस कोरोना काल में आप उस बहुप्रतीक्षित हजारों लोगों, लाखों लोगों की जान लेने के बाद मतलब आप जा रहे हैं निर्माण करने, तो उसका भव्य निर्माण कीजिए ना। मैं भारतीय होने के नाते, बहैसियत मुसलमान के मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी, हजारों लोगों ने उसमें अपनी जानें दे दी और बलि चढ़ा दी, उसके परिवार को तो आप पूछ नहीं रहे। और राम मंदिर का निर्माण होगा, उसके माने उस दृश्य को दो भारत के लोग नहीं देखेंगे और प्रधानमंत्री जाएंगे चांदी का ईंट रखने। भारत में आपदा है और आप चांदी का ईंट रखेंगे? अरे जब कोई विरोधी नहीं कर रहा है तो आप ये अंदर खाने वाला काम क्यों कर रहे हैं? ओपनली क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बात। दूसरी बात है कि आप देखिए ईद उल अजहा है, आप मंदिर निर्माण में हजारों लोग जमा होंगे, जबकि वहाँ लाखों होना चाहिए था, लेकिन हजारों में काम चलाएंगे ये। लेकिन ईद उल अजहा में जब 25-25 लोग कह रहे हैं कि हमको नमाज पढ़ने की अनुमति दीजिए और घरों के अंदर कुर्बानी की अनुमति दीजिए, तो उन्हें बेजा परेशान किया जा रहा है और फिर मस्जिदों में तालाबंदी की बात हो रही है उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्रीय गृह मंत्री या आदरणीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद तो प्राप्त है ही साहब, और उनके बगैर हाथ हुए ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी बात है कि डॉक्टर कफील जब बिल्कुल पूरी दुनिया कह रही है कि निर्दोष है साहब, खामखा की बात है। आप कोरोना में कोरोना वॉरियर्स, आपने एक नाम सुना होगा, ये फूल बरसा रहे थे हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर, तो डॉक्टर कफील से बड़ा कोरोना वॉरियर्स कौन साबित होता है इस देश में? आप फूल बरसाने के बजाय डंडे बरसा रहे हैं और सम्मान करने के बजाय आप अपमान कर रहे हैं। वैसे लोगों को सेवा के लिए खुली छूट देने के बजाय सलाखों में बंद कर रहे हैं। ये तो पूरी दुनिया देख रही है साहब, और नेशनल चैनल इसको कवर कर रही है और आपके न्याय प्रणाली पर प्रश्न उठा रही है कि क्या हो रहा है इस भारत में। क्या यहाँ न्यायिक व्यवस्था को चौपट करने का प्रयास किया जा रहा है? संविधानवादी और लोकतंत्र पर आस्था रखने वाले लोगों के लिए तो ये चिंता का विषय है साहब। न्याय अगर मिलता, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूं आपको सर कि डॉक्टर कफील को आप देख लेंगे। ऐसे तो दुआ करता हूं कि अल्लाह न्यायाधीश के दिल में कोई ऐसी बात डाल दे कि इस निर्दोष को, इनोसेंट को जो है वो छोड़ दे, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं होगा और 27 तारीख को फिर से सुनवाई नहीं होगी। एक तो कोरोना का बहाना है, कोरोना का ऐसा बहाना मिल गया है न्यायाधीशों को कि ये राजस्थान के डिस्प्यूट को, पॉलिटिकल डिस्प्यूट को सुनेंगे, मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल डिस्प्यूट को सुनेंगे, आप क्या कहते हैं कर्नाटक के पॉलिटिकल डिस्प्यूट को सुनेंगे, लेकिन एक निर्दोष के आवाज को नहीं सुनेंगे, इसलिए कि कोरोना है। कोरोना के आड़ में आप एक निर्दोष को जो है परेशान कर रहे हैं। ये चल रहा है इस समय खेल। नो डाउट इसमें कहने में कोई परेशानी नहीं है कि एक मुसलमान होने की सज़ा मिल रही है, और मैं तो सभी मुसलमानों से कहता हूँ, भारत में आपको देखिए, हिकमत एक शब्द है, उसको भय और डर से न जोड़ा जाए। वो डर नहीं होता है, वो हिकमत है जो इस्लामिक उसूल है, सिद्धांत है,
उस पर हमें अमल करना ज़रूरी हो गया है, करना चाहिए। और हिकमत से हम अगर काम करेंगे तो सियासतदानों को हम किसी न किसी तरह काबू में कर सकते हैं। चूँकि हम जज्बात में आकर काम करते हैं और हमारे लीडरान भी हमें जज्बाती ही बनाते चले जा रहे हैं, इसीलिए वो जो संगठन है जिसको आप तथाकथित हिंदूवादी संगठन कहते हैं, उन संगठनों का मनोबल बढ़ता है, उन्हें काम का अवसर मिलता है, उन्हें अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है, उन्हें अपने एजेंडे पर खुलेआम अमल करने का और वो कुछ लोगों का उनको सपोर्ट मिलता है। चूँकि हम जज्बाती हैं तो हमारे जज्बात के एक्शन में रिएक्शन जो होता है उधर से भी भावनात्मक और जज्बाती होता है। और यही कारण है कि वहाँ भी मसाला माने जो आप जिसको अंधभक्त कहते हैं, ये हम और आप कहते हैं, लेकिन अंधभक्ति केवल उधर नहीं है, अंधभक्ति इधर भी है। दोनों तरफ से अंधभक्ति का समापन होना चाहिए। सर आप ऐसा प्रश्न मत कीजिए। न्यायालय में बहुत सारे मामले हैं, लेकिन न्यायालय सरकार के इशारे पर काम कर रही है। मैं दोनों पर प्रश्न उठा रहा हूं, सरकार के मंशा पर, मंसूबों पर और न्यायालय के कार्य प्रणाली पर। देखिए, अभी एक और नई खबर आज सुबह की है, जो कल स्टेटमेंट आया है आदरणीय मुख्यमंत्री, सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी का, कि तमाम पुलिस कर्मियों पर हम कार्रवाई करेंगे, दोषी पुलिसकर्मी को बख्शेंगे नहीं, सबकी जांच होगी भूमिका की। अब मैं पुलिस के वरीय पदाधिकारियों से कहता हूं, मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे दोस्त, मेरे भारतीय मन होने के नाते, अब बलि का बकरा कौन बनेगा बताओ। योगी जी ने तो अपना काम करवा लिया आपसे, अब कार्रवाई आप पर होगी, तो क्यों ऐसा आप काम करते हो सरकार के इशारे पर कि कल को आप फिर उसी चपेटे में आओ। यही हालत न्यायाधीश की भी होगी। अगर न्यायाधीशों ने मनमाना फैसला दिया, देर सवेर इस देश में जो न्याय व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठेगी, जिसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, न्याय प्रणाली पर प्रश्न उठ रहे हैं। अब देखिए, बौद्धिस्ट जो धर्म के लोग हैं, वो अगर न्यायालय गए तो जानते हैं उनके केस को न केवल खारिज किया गया, अयोध्या को लेकर वो गए थे, न केवल खारिज किया गया बल्कि उन पर आर्थिक दंड किया गया। साहब, ये न्यायालय का तरीका हमें समझ में नहीं आता है। आपकी बात सच्चाई है कि जो है कपिल निर्दोष है, तो फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आवाज क्यों नहीं उठा रही है, वो सरकार को आईना क्यों नहीं दिखा रही है, सच क्यों नहीं बता रही है? सवाल ये है सर कि अगर एक पहलू भी दुरुस्त होता तो हम अच्छाई की ओर तेज़ी से बढ़ते। इस समय ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोकतंत्र के चारों स्तंभ लड़खड़ाए हुए हैं, और लोकतंत्र के चारों स्तंभ जब लड़खड़ा गए हैं तो अब केवल एक और एक मार्ग बचा है कि जितने भी न्याय प्रिय दोस्त हैं, चाहे वो किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के, किसी भी राज्य के हों, उनको निकलकर सामने आना पड़ेगा।